नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। लंबे समय से कई किसान संगठन केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका। इसके बाद अब किसान मोर्चा ने चुनावों में बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट की अपील करने का फैसला किया है और इसी कड़ी में किसान नेता बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। बंगाल में इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और ममता बनर्जी की टीएमसी को टक्कर देती दिखाई दे रही है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के चुनाव समिति की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। इससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई है। दिल्ली में होने वाली बैठक शाम 7 बजे होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा की जानी है। चोटिल ममता बनर्जी पर लगातार सियासत जारी है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर ममता पर हमले की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष रखा, लेकिन अब खबर है कि ममता बनर्जी फिर से चुनावी बागडोर संभालने वाली हैं। चोटिल ममता बनर्जी 14 मार्च यानी कल से व्हील चेयर पर ही प्रचार करेंगी। ओडिशा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत काफी तल्ख रही। शुक्रवार को सदन में विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसानों से धान की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया। इस दौरान देवगढ़ से बीजेपी विधायक सुभाष चंद्र पणिग्रही ने विधानसभा में ही खुदकुशी का प्रयास किया। उन्होंने सदन में ही सैनिटाइजर पी लिया। हरियाणा की तर्ज पर झारखंड में भी अब प्राइवेट जॉब में आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। हेमंत सरकार झारखंड विधानसभा सत्र में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक लाएगी। यूपी के धार्मिक स्थलों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के 5 बड़े धार्मिक स्थल नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, शिकुम्भरी देवी और शुक्र तीर्थ का कार्यकल्प किया जाएगा। सभी तीर्थ स्थलों को नई सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही मुरम्मत और निर्माण कार्य कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एआईएडीएमके अब मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही, वो बीजेपी की गुलाम हो गई है। उन्होंने कहा कि जयललिता हमेशा एआईएडीएमके को बीजेपी से दूर रखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में शनिवार सुबह हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जोधपुर के फ्लोदी में हुआ है। मिनी टूरिस्ट बस और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 बच्चों सहित 12 लोग घायल हो गए। मरने वालों में सभी दिल्ली से हैं। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मिनी बस के पटखच्चे उठ गए और बस में सवार सभी लोग अंदर ही फंस गए। मौके पर विवश हाल के बीच पुलिस और ग्रामीणों ने मदद कर घायलों को बाहर निकाला। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 140 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,13,33,728 हो गई है। देश में अब तक 1,09,73,260 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,02,022 एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,58,446 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण जहां 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं राज्य में आज से प्री नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। खराब हालात को देखते हुए प्रशासन ने लुधियाना और पटियाला के बाद अब मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,414 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 10,452 हो गई है, जबकि इस दौरान 991 मरीज ठीक भी हो गए हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।